अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इज़हार ख़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ HVAC में, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल फ्री है, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीटिंग के दौरान जब इन्वर्टर एसी चलते हैं, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ इन्वर्टर एसी है, तो इसमें हम इसका डिस्चार्ज टेम्परेचर देखेंगे, एयर का टेम्परेचर कितना है, और रिटर्न गैस पे सेंसर में लगा के आपको दिखाऊंगा रिटर्न का टेम्परेचर कितना शो हो रहा है। तो उससे आपको ईज़िली अंदाज़ा हो सकेगा कि गैस ठीक है और यूनिट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ तो दोस्तों, कूलिंग के दौरान तो ज़्यादातर लोगों को टेम्परेचर का और जो है रिटर्न गैस के प्रेशर का अंदाज़ा है। तो हीटिंग में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से वो गैस और एम्पेयर नहीं चेक कर पाते कितने एम्पेयर है। तो इसलिए मैं आपको दो सेंसरों की मदद से भी चेक करना बता रहा हूँ। इस पर सेंटीग्रेड में हम इसको चेक कर रहे हैं। तो अमूमी तौर पर जो है ना, सामने ग्रिल पे मैं आपको इस वीडियो में देखेंगे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो तकरीबन 40 प्लस है, 47-50 तक का टेम्परेचर जा रहा है। तो वो रूम में तकरीबन 26-25-7 तक का टेम्परेचर आ जाता है। 24 से लेकर 26 तक कंफर्टेबल टेम्परेचर गिना जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसमें देखेंगे तो दो टेम्परेचर मीटरों से मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, इतना 1-8 डिग्री का फ़र्क आ जाता है, लेकिन आप में इससे अंदाज़ा हो जाता है कि टेम्परेचर कितना शो हो रहा है। तो दूसरा आप बाहर भी देखेंगे, मैं आउटडोर पे भी आपको चेक कराऊंगा कि आउटडोर पे कितना जो जो हमारा डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो वो जो रिटर्न लाइन पे मैं सेंसर लगा रहा हूँ, वो इस टाइम जो ना डिस्चार्ज लाइन बनी हुई है, उस पर आप देखेंगे तकरीबन 50 के करीब 50 तक जो ना टेम्परेचर जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसका मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, तो तकरीबन 47-48 तक गया है। तो इस वक्त जो डिस्चार्ज गैस का टेम्परेचर जा रहा है ना, वो जा रहा है 50 से ऊपर जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने टेम्परेचर सेंसर ऊपर लगाया है इसके। तो ये इस वक्त डिस्चार्ज लाइन है, आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी हीट होती है। तो अभी मैं आपको अंदर से भी बताऊंगा कि इंडोर पे कितना आ रहा है। तो इसमें दोस्त हम इसके ग्रिल के पास कर लेंगे इसको टेम्परेचर मीटर को, तो इससे हमें इसका टेम्परेचर का पता चल जाएगा। 2-3 जगह से हम ले लेंगे। बाहर हमने आउटडोर पे चेक किया, तकरीबन 50 के करीब टेम्परेचर जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं इसकी जगह चेक पे रख के लेफ्ट राइट चेक कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं 45 पे आ रहा है। आप देख 45 शो हो रहा है। तो आप देख सकते तकरीबन 50 तक भी जा रहा है टेम्परेचर। तो अगर हम रूम का टेम्परेचर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, दूर आके चेक करते हैं कि कमरे में कितना, रूम में टेम्परेचर कितना आता है। तो आप देख सकते हैं 72 आ गया, और 72 20 26 27 24 तक 25 तक कंफर्टेबल गिना जाता है टेम्परेचर। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये चेक करके देख लिया कि टेम्परेचर कितना शो हो रहा है। और गैस हमारी जो ना नॉर्मल है, उसमें आप देख सकते हैं, और तकरीबन 8-9 तक एम्पेयर ये ले रहा है। फिर हमारे पास है, इससे भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा, इसमें सेंटीग्रेड भी है और फ़ारेनहाइट भी है। दूसरा ये ह्यूमिडिटी भी बताता है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ये वाला जो सेंसर इतना अच्छी जो ना टेम्परेचर नहीं बताता, ज़रा उससे ज़रा कम बताता, वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें आप देखेंगे रूम में जो ना 31-32 आ रहा है टेम्परेचर का, डिफरेंट है काफ़ी।
लेकिन आपको हमने उसके फ्लो के सामने रखा हुआ, तो आप देख सकते हैं 26 आ रहा है। तो इसमें लेज़र भी ऑन हो जाता है। मैं लेज़र को ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसमें लेज़र लाइट भी है। तो अभी हम आप बता सकते हैं आपको, तो अभी आप देख सकते हैं लेज़र से उधर से टॉप से 23 बता रहा है। जैसे जैसे हम करीब करेंगे फ़र्क पड़ता जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्मार्ट सेंसर है, तो इसको मैंने ऑन किया हुआ। 25 पे टेम्परेचर आ गया और ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं 42.7 है। और इस तरह देख सकते हैं ये टेम्परेचर रूम में काफ़ी कंफर्टेबल गिना जाता है 24 से लेकर 26 तक। तो ये हीटिंग के दौरान हम सर्दियों में देख रहे हैं साढ़े 6 के करीब आ गया। तो इसके जो है ना स्पीड भी कम हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कि 350 के करीब प्रेशर 350 के करीब प्रेशर आ गया। तो जो ना स्पीड आसा से इसकी देख रहे होंगे, हीटिंग पूरी होती जा रही है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से इसके आरपीएम कम हो रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये दोनों सेंसरों को मैंने सामने रखा हुआ है इंडोर के, आप देख सकते हैं इंडोर के तकरीबन सामने है। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तकरीबन 1-8 डिग्री का फ़र्क है। तो ज़्यादा तो आप देख सकते हैं दोनों को मैच करके इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यूनिट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसमें आप देख सकते हैं तो कुछ देर हम इसको स्टील ये देख ले 35 से एक पे आ रहा और दूसरे पे 34 कुछ आ रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो 1 डिग्री का इतना तो सेंसर में आ ही जाता है। ये हम ऊपर नीचे करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है।